आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सादड़ी से शुरू हुई 75 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा शनिवार शाम को सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के बूसी में पहुंची, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बुराराम सिरवी के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वह यात्रियों के लिए रात्रि भोज व रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई। रविवार सुबह गौरव यात्रा बालाजी मंदिर के दर्शन कर अल्पाहार कर पाली के लिए प्रस्थान किया। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बुराराम सिरवी, पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा, सुमेर सिंह राजपुरोहित, खेत सिंह मेड़तिया, पीसीसी सदस्य रतन जड़वा, कमल देवासी, धनाराम चौधरी, घिसाराम परमार, अमरपुरी गोस्वामी, सरपंच शिमला चौधरी, उप सरपंच परमिला परमार, लीला देवी सहित बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे पूरे मुल्क में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर एक संदेश देने के लिए जो आज़ादी की गौरव यात्रा का जो सर्कुलर जारी किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने, इन्होंने सभी ने पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर 75 किलोमीटर लंबी आज़ादी की गौरव यात्रा निकालने का निर्णय किया। उसी के तहत पाली में भी सादड़ी से परशुराम जी महादेव के दर्शन करके जो गौरव यात्रा शुरू हुई, वो गौरव यात्रा शनिवार शाम को मेरे निजी गांव बूसी में पहुंचे, जिसमें संपूर्ण कार्यकर्ताओं का ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच शिमला चौधरी के द्वारा और तमाम ग्रामीणों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और बाद में उनके लिए ठहराव और भोजन की व्यवस्थाएं की गई। आज जो आज़ादी की जो गौरव यात्रा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी में हमारे तमाम जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी का योगदान रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान रहा, मौलाना आज़ाद का योगदान रहा और तमाम स्वतंत्रता सेनानी, आज हम आने वाले भविष्य को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो भूले नहीं, तो हमारे अतीत में किन किन कई गुमनाम जो नाम हैं, जो इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसका आज एक समय आ गया है। 75 वर्ष की आज पूर्व संध्या है और हम 15 अगस्त को इस देश में ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो हमारा इस योजना ये जो गौरव यात्रा है, इसके द्वारा एक मुख्य संदेश ये है कि ये पूरे देश के अंदर हर गली मोहल्ले में ये तिरंगा पहुँचे और जो लोग जो अलग तरह के झंडे से राजनीति कर रहे थे, परंतु आज उनको भी मजबूर होकर तिरंगा को अपने हाथ में आखिर में मानना पड़ा। तो हम पूरे संपूर्ण देश के लोग जो तिरंगे के नीचे हम सब एक हैं, ये हमारा पूरे कांग्रेस पार्टी का संदेश है कि भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी जिन लोगों ने कुर्बानी दी देश के लिए, उनको भूले नहीं, उनकी याद रखें और इस देश में आज़ादी में किन का योगदान रहा, उसको आने वाला भविष्य अब देख रहा है कि वाकई में झूठ और नफरत से देश नहीं चलता है। जो आज केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार जिस टाइप से 2014 में जो झूठे वादे करके सत्ता में आए थे, आज निश्चित रूप से जिस टाइप से पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ रही है,
और जिन अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासन के टाइम जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया था, परंतु आज बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी राह पे चलने के लिए मजबूर हो गई और उन्होंने आटा, पनीर और जो खाद्यान्न की सामग्रियां उन पे भी जीएसटी लगाकर इस देश के अंदर बहुत गलत मैसेज दिया है कि क्योंकि चाहे कोई भी गरीब हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति को सुबह और शाम खाना के लिए आटा, दाल जैसी सामग्री बहुत ज़रूरी है। परंतु ये देश की जनता के साथ में बड़ा कुठाराघात किया। इन लोगों ने तय कर दिया कि कुछ पूंजीपति लोगों को विश्वास में लेकर उनको जो मुख्य फायदा पहुंचाकर देश के अंदर एक नफरत का माहौल तैयार किया गया है, जो आने वाले टाइम में इसके दुष्परिणाम आ रहे हैं, अभी आ भी रहे हैं और आएंगे भी। तो हम केंद्र सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इस टाइप के जो नफरत की जो राजनीति आप जो फैला रहे हैं, इससे देश का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। तो आपको ये जनता जिस टाइप से आपने झूठ बोल के जो देश के अंदर जो आपने किया है वो अब जनता समझ गई है और आने वाले जो समय में भारतीय जनता पार्टी को ये देश की जनता ही आईना दिखाकर सत्ता से बाहर करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ ऐसा माहौल पूरे हिंदुस्तान में बन चुका है और आने वाले समय में ये जनता इनको 2023 और 24 में इनको सत्ता का आईना दिखा के बेदखल कर देगी। सर, ये आज़ादी की गौरव यात्रा उसी से आगे कहाँ जा रही है और कहाँ जाके समापन होगी? ये आज़ादी की गौरव यात्रा जो बूसी से निकली थी वो आज पाली में इसका समापन, वहाँ पर संपूर्ण पार्टी के कार्यकर्ता जो पूरे जिले के हैं वो इकट्ठे होकर इसका समापन करेंगे। ये 75 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी जो आज हमारे यहाँ के जो समन्वयक लगाए थे रमेश बोराना जी, उनके नेतृत्व में ये संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने ये पूरी करी और उसका समापन पाली में हो गया। जश्न आजादी का अमृत महोत्सव 2022, रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आईडीपी इंटेलिजेंस तखतगढ़, प्रोपाइटर उत्तम सुथार।